हे गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे मेंसुरेशन टॉपिक में ट्रायंगल त्रिभुज की। तो इसके हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा 3rd लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियोस देख लीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ये है, हमारा एक ट्रायंगल है और 3 माध्यिकाएं दी हुई है हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा जी पॉइंट, ये है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है देखना, एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी 3 माध्यिकाएं ए एफ डी ई और सी डी, यही है इसकी माध्यिका। हमें दिया हुआ है बीजी की लेंथ 10 सेंटीमीटर, हमसे पूछा है बीई की लेंथ। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है। केंद्रक को बोलते हैं सेंट्रोइड। तो देखो ये जो केंद्रक है जी, वो बीजी अनुपात जीई को कितने में विभाजित करेगा? 2:1 में, मतलब ये 2:1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, 2 रेशो की वैल्यू किसके बराबर है? हमारे क्वेश्चन में बीजी की वैल्यू किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर। हाँ कि ना? इसका मतलब 2 रेशो बराबर है 10 सेंटीमीटर, तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर। हाँ कि ना? इसका मतलब जीई की लेंथ कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अरे यार, 2 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल जीई आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या था? बीई निकालना था। तो बीई क्या हो जाएगा? बीजी प्लस जीई। तो बीजी है 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना आंसर आ गया? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक त्रिभुज है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? इसका मतलब एक एंगल उसमें क्या होगा? 90 डिग्री का, और 2 भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो देखना, ये मान लीजिए मेरे पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखो ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, ये मान लिया सी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या? एक तो 90 डिग्री, मतलब समकोण की मैंने जो टर्म्स होनी थी, टर्म्स एंड कंडीशन, वो मैंने फुलफिल कर दी। अब समद्विबाहु है, तो समद्विबाहु मतलब क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर, तो मैंने कर दी एबी भुजा को बीसी भुजा के बराबर कर दिया। तो बेसिकली समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब उसमें क्या बोल रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण का मान बताइए, यही पूछ रहा है हमसे। तो ध्यान दो, ये 90 डिग्री हो गया। और हम लेक्चर 1 में एक चीज पढ़े थे कि जो त्रिभुज होता है उसमें समान भुजा के सामने वाले कोण कैसे होते हैं? बराबर। इट मींस सामने ये बराबर भुजाएं हैं, तो इनके सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर। हाँ कि ना? इसका मतलब एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल सी। कोण ए की वैल्यू कोण सी के बराबर होगी। हम जानते हैं कि त्रिभुजों के सभी कोण का योग कितना होता है? 180। तो 90 तो यही हो गया। इसका मतलब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? 90 90, और 90 इन दोनों का योग 90 डिग्री 90 डिग्री कब पॉसिबल है? जब ये 45 45 हो जाए, क्योंकि ये दोनों कैसे? बराबर। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो आ गया 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं, वरना करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए एंगल सी क्या है? बराबर। तो एंगल सी को एंगल ए लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ये कितना है? 90 डिग्री बराबर 180। ये उधर गया तो कितना हो गया? 90। हाँ कि ना? तो एंगल ए बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। एंगल ए 45, तो एंगल सी भी कितना? 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखना। हमें बोला है कि एक त्रिभुज है, ठीक है। हम ये कांसेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन और आगे आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें एक दिया हुआ है त्रिभुज, ठीक है, जिसकी एक साइड है 9, एक साइड है 10 और एक साइड है 11 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि इसके अंदर वृत्त बनेगा, जिसे हम बोल देंगे अंतःवृत्त इन सेंटर। तो उसकी रेडियस क्या होगी? तो उसकी रेडियस का हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट लेक्चर में,
आर बराबर क्या होता है डेल्टा बाय एस। अब इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, इसी लेक्चर में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आर बराबर डेल्टा बाय एस, एस क्या होता है हाफ पेरीमीटर, डेल्टा क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखना एस क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब हाफ पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो 9 प्लस 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 30 बाय 2 मतलब 15 सेंटीमीटर। तो देखना डेल्टा क्या हो जाएगा, हीरोस फॉर्मूला लगाऊंगा s s माइनस a s माइनस b s माइनस c का स्क्वायर रूट। तो देखना क्या आएगा 15 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 11 4, 15 माइनस 10 5, यही हो जाएगा। देखना इसे कैसे सोल्व कर सकता हूं मैं, 15 को लिख सकता हूं 3 into 5, 6 को लिख दिया 2 into 3, 4 को लिख दिया 2 into 2, 5 को लिख दिया 5। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो। और क्या कर सकता हूं, इस 3 को इधर ले आऊं, मतलब क्या किया मैंने 3 into 3 पास पास लिख दिया, बेसिकली 3 को पास में लिख दिया, 5 को पास में लिख दिया, और 2 कितने बचे 3, यहां तक लिख सकता हूं। अब जब भी वर्गमूल निकालता हूं, स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो 3 3 के जोड़े बनाता हूं, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 2 बच गया, 2 को स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे। आंसर क्या आएगा यहां से 3 गुणा 5 गुणा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो 2 2 के जोड़े बनाए, एक एक संख्या निकाल ली बाहर, और ये 2 का 2 ऐसे ही रहने दिया। 5 दूनी 10, 10 3 30, आंसर आ गया 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे पास जो क्षेत्रफल आया वो आया 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, r बराबर डेल्टा बाय एस, डेल्टा आ गया 30√2, s कितना था 15, 15 से काट डाला 2 बार, तो त्रिज्या आ गई 2√2 सेंटीमीटर। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन 2√2 सेंटीमीटर। बढ़े आगे, चल। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तभी होगा जब हमें कंसेप्ट पता होगा कि इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, अंतः त्रिज्या क्या होती है, लंब केंद्र क्या होती है, और परिकेंद्र या परित्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो पहली जो चीज देख रहे हैं हम वो है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर, जिसे आई से नोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखना ये क्या होता है, एक बार डेफिनेशन लिख लें। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखना क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक ये त्रिभुज है, अरे हाँ के ना, ये त्रिभुज है मेरे पास। देखना कोणों का समद्विभाजक, पहले बात तो समझिए समद्विभाजक का मतलब क्या, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो। ठीक है, तो समान दो बराबर भागों में बांट देना। कोण कौन कौन से, ये और ये। मान लिया ये वर्टेक्स है, मतलब वर्टेक्स को बोलते हैं शीर्ष। तो ए बी सी हमारे पास 3 शीर्ष है। तो देखो इस कोण का समद्विभाजक करूंगा ऐसा जाएगा, इस कोण का समद्विभाजक करूंगा ऐसा जाएगा, इस कोण का समद्विभाजक करूंगा ऐसा जाएगा, हाँ कि ना, ऐसे जाएगा। और ये जहां मिलेंगे उसको मैं क्या बोल दूंगा, इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। यहां तक क्लियर हो गया। और ये जो कोण है, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, इसका मतलब क्या था, समद्विभाजक। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इन सेंटर पे हम चाप की नोक रखेंगे और यहां तक की लेंथ मापेंगे, मतलब जिसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस। तो ये बेसिकली क्या हो गई, रेडियस। तो इसको माप के मैं एक सर्कल बना दूंगा, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा बेसिकली। क्लियर? तो ये हो गया हमारा अंतः वृत्त, ये हो गया अंतः केंद्र, और इसकी रेडियस मान ली मैंने r। तो r का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो था r बराबर डेल्टा बाय s। डेल्टा क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, s क्या था, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम केस देखते हैं, इसमें 3 केस बन सकते हैं।
एक जब हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज हो, ठीक है, एक हमारे पास समकोण त्रिभुज हो, एक हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज हो। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर सभी कोण, सभी एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर आता है समकोण त्रिभुज, क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके अंदर एक कोण की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक हो जाती है। अब देखना, मान लो मैंने बनाया एक तरफ न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो मैं क्या बना लूं? एक तरह से मैं समबाहु त्रिभुज बनाऊंगा हमेशा। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके तीनों कोण क्या होते हैं? 60-60 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से छोटे हुए। तो बेसिकली मैंने न्यून कोण त्रिभुज तो बनाया, लेकिन उसके अंदर एक एग्जांपल ले लिया समबाहु का। एक मैं बना रहा हूं यहाँ पे समकोण त्रिभुज, एक मैं यहाँ पे बना रहा हूं अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये अधिक कोण त्रिभुज बना लिया, मैंने इनका नोटेशन दे दिया वर्टेक्स का ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब क्या बोल रहा था कि सभी अंतःकोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, तो इस अंतःकोण का प्रतिच्छेदन बिंदु ये, इस अंतःकोण का प्रतिच्छेदन बिंदु ये हो गया हमारा आई, और ये बनेगा सर्कल हमारा, ऐसा बन जाएगा टच करता हुआ, ठीक है। ये टच करता हुआ बनेगा, करवा दे टच, ये करवा दिया टच, और ये क्या हो गई? आर, ये भी क्या हो गई? आर, ये भी क्या हो गई? आर, सब आर है, ठीक है। उसके बाद ये देखें तो इसका भी कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा, अंतःकोणों का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये भी आई, तो इनका वृत्त भी अंदर बनेगा। जब इसका मैं देखूंगा तो इसका भी आई अंदर बनेगा। इसका मतलब अब तीन चीजें, अब अंदर वृत्त बना सकता था, लेकिन अभी हम इतना जाना नहीं, हमें जो चीज समझनी है उस कांसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, विजुअलाइज कीजिए चीजें। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि त्रिभुज कोई सा भी हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हो, हमेशा जो अंतः केंद्र बन रहा है, इन सेंटर बन रहा है, वो कहां बन रहा है? त्रिभुज के अंदर। तीनों कंडीशन में क्या बन रहा है? त्रिभुज के अंदर। ऐसे जो त्रिभुज का केंद्रक होता है सेंट्रोइड होता है। सेंट्रोइड क्या होता है? त्रिभुज की जब माध्यिकाएं हम खींचते हैं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, मिलान बिंदु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन या माध्यिका, सॉरी, उसे हम बोलते हैं केंद्रक या सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड और केंद्रक भी हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। सिमिलर वे में अंतः केंद्र क्या होता है? त्रिभुज के अंदर। सेकंड बात क्या है? जो त्रिभुज का अंतः केंद्र है वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल जो आपकी आरपीएससी आरएमएसएसबी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु होता है अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या जाएगा? अंतः केंद्र। क्यों? क्योंकि हमने जो अंतः वृत्त खींचा है वो अंतः केंद्र से भुजाओं की लंबाई मान के रेडियस ली और उसको ही तो घुमाया, उससे ही तो हमने वृत्त बनाया, सर्कल बनाया, हाँ कि ना? तो रेडियस तो हम जानते सेम होगी। इसका मतलब आप एक गांठ मान लीजिए कि अंतः केंद्र में सभी भुजाओं से समान दूरी पर होता है कौन? अंतः केंद्र। यहां तक क्लियर है? तो मैं आपको पॉइंट लिखा देता हूं, दोनों पॉइंट, या बनाना चाहते तो बना लीजिएगा, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होता है, अंदर स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु कोई होता है तो वो कौन होता है? अंतः केंद्र। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित it is located at
सेम डिस्टेंस फ्रॉम द होल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर स्थित कौन होता है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र चाहे न्यून कोण हो, चाहे सम कोण हो, चाहे अधिक कोण त्रिभुज हमेशा कहां होगा? त्रिभुज के अंदर। और इसकी जो अंतः केंद्र से अंतःवृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या आया था? R बराबर डेल्टा बाय एस। हमें केवल और केवल ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो आगे जो सेकंड हमें पढ़ना है वो है हमारा परिकेंद्र, सरकम सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं हम सरकम सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा परिकेंद्र, सरकम सेंटर, इसका नोटेशन है O। क्लियर है यहां तक? अब देखो हमें क्या करना है। जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है? तो ये होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लें तो ये होता है भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, कैसे देखना एक बार। मैं तीन ट्रायंगल बना रहा हूं इस बार भी। कौन कौन से? न्यून कोण त्रिभुज, मतलब कौन सा बनाया मैंने? समबाहु त्रिभुज। एक मैंने बनाया समकोण त्रिभुज, एक में बना रहा हूं अधिक कोण त्रिभुज। नोटेशन मार्क कर दी मैंने ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ध्यान देना क्या बोल रहा है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब क्या है? इस भुजा का लंब समद्विभाजक, सॉरी क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। इस भुजा का लंब समद्विभाजक ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा। तो ये जो सेंटर आया वो क्या आ गया? O, मतलब सरकम सेंटर, परिकेंद्र। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? परिकेंद्र से A तक की दूरी उसे मैं त्रिज्या मान के वृत्त बनाऊंगा। तो वो वृत्त कैसा बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, हाँ कि ना? तो देखो वृत्त कैसा बनेगा, ये वृत्त बन गया। और ये जो इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, इसको मैं क्या मान रहा हूं? R। ये बात क्लियर है सबको? तो इसकी रेडियस हमने क्या मान ली? R। बेसिकली हमने क्या किया? त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचा और वो जहां पे आपस में मिल रहे हैं या कट रहे हैं वो पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया कि वो क्या है? परिकेंद्र। आपको इतनी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, जो काम की चीजें वो पॉइंट में बता दूंगा। ये परिकेंद्र हो गया। अब हमें देखना है ये न्यून कोण त्रिभुज का हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें हमने देखा समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों कोण क्या होते हैं? 60-60 डिग्री, मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र बनता है वो कहां बनता है? त्रिभुज के अंदर। क्लियर? अंतः केंद्र तीनों त्रिभुज के अंदर थे, केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। परिकेंद्र न्यून कोण में कहां है? त्रिभुज के अंदर। अब बात करते हैं, अगर मैं इसका लंब समद्विभाजक खींचूं तो इसका लंब समद्विभाजक कैसा आएगा? इस भुजा का लंब समद्विभाजक ऐसे, ठीक है। इस भुजा का लंब समद्विभाजक ऐसे, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ऐसे, और इस भुजा का लंब समद्विभाजक कैसे? ऐसे ही तो आएगा। तो ये जो बना, ये काम क्या बना मेरा? सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये बनता है बेसिकली मिड पॉइंट पे। ठीक है, ये थोड़ा हमारा डायग्राम हमने ऐसे बनाया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा और अच्छे से कर देता हूं जिससे आपको एग्जैक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये बनता है हमारा हमेशा जो हमारा हाइपोटेनस होता है उसके मिड पॉइंट पे। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो ये मैंने बनाया था यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे बनाया मैंने समकोण त्रिभुज और यहाँ बना रहा हूं मैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये बनाया मैंने अधिक कोण
त्रिभुज। ठीक है, अब देखना क्या करूंगा मैं, इसका भी तो लंब समद्विभाजक लेना है मेरे को। तो इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये वाला, इस भुजा का लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये वाला। ठीक है, और किसका ले गया, इसका ले लिया मैंने, इसका लेना है मेरे को। ठीक है, तो इसका ले लो, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये, तो ये बना मेरा क्या, परिकेंद्र। अब इस परिकेंद्र से इसकी भुजा को मैं नापूंगा और ऐसे बना दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो बनेगा डायग्राम वो ऐसा कुछ बनेगा, टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, आप मान लीजिए मैं बना नहीं रहा यहां पे, कैसे बनेगा बता देता हूं। ठीक है, ऐसा बनेगा, आपको बस समझना है चीज हो क्या रही है। तो परिकेंद्र जो अधिक कोण त्रिभुज है उसमें कहां बना, आउटसाइड में, बाहर की तरफ कहां, जो सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण नहीं है ये मान लिया, लेकिन ये सबसे बड़ी भुजा होगी, तो सबसे बड़ी भुजा की तरफ बन रहा है कौन, परिकेंद्र। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में बात करें तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनता है, कर्ण के मध्य बिंदु पे। कैसे मिलाएंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल दूंगा कैपिटल आर, और ये ऐसे बन जाएगा हमारा परिकेंद्र। ठीक है, तो परिकेंद्र में दो चीज आपको याद रखनी, सेम चीज कि परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है, तीनों वर्टिसेस से समान दूरी पर होता है, जबकि अंतः केंद्र कहां होता था, भुजाओं से। एक बात डिफरेंस ये है। अब बात करें न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, समकोण त्रिभुज में बात करें तो जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज की कर्ण पे होता है, कर्ण में भी कहां, कर्ण के मध्य बिंदु पे। और इसकी बात करें मतलब अधिक कोण त्रिभुज की, तो वो आउटसाइड में होता है, त्रिभुज के बाहर होता है, बाहर भी कहां, अधिक भुजा की लंबाई वाली तरफ। यहां तक क्लियर। अब ध्यान देना, ये सेंटर है, तो ये जो बेसिकली बनी, ये सेंटर से ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये पूरा क्या बन गया, डायामीटर, व्यास। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र व्यास पर स्थित हो सकता है, ये भी मैं बोल सकता हूं, या कर्ण ही उसका क्या हो जाता है, व्यास। ठीक है, 3 पॉइंट आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको पॉइंट बता देता हूं जो हमें अब याद रखना है। अब ये डायग्राम हमेशा हम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट चीजें याद होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्या, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है, ये मैंने बताया आपको भी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, देखना। पहला पॉइंट हमने देख लिया सर्कम सेंटर का, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो परिकेंद्र होता है ये कहां स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर। अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो समकोण त्रिभुज में कहां पर होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर, और कर्ण ही क्या होता है यहां पर, व्यास। ये बात क्लियर है आपको, बताया मैंने एग्जांपल लेके। नेक्स्ट आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। आप चाहें तो उनके डायग्राम बना लीजिएगा, कभी आगे पढ़े किसी और एग्जाम की तैयारी करें तो आपको चीजें पता है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज के ये इसका है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो त्रिभुज के बाहर बनता है, बाहर भी कहां, अधिक भुजा की लंबाई की ओर या तरफ। या ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गया आई थिंक। तो हमने अभी तक देखा कि इन सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, अरे बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, लास्ट पॉइंट आज का। अब देखना, दोबारा समझ लीजिए ढंग से। थर्ड पॉइंट है हमारा
लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर को इसको हम नोटेशन देते हैं H से, ठीक है। ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन लिख दें। त्रिभुज के नाम से पता चल रहा है लंब केंद्र, ठीक है। लंब मतलब क्या, ऊंचाई एक तरह से। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेदन या मिलान, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, लंब केंद्र, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। H से नोटेशन देते हैं। देखना, वही मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे लिया मैंने समकोण त्रिभुज, यहाँ लिया मैंने अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, सबको पता है ये चीज। ये मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C, ये A, ये B, ये C। ध्यान देना, क्या बोला मैं, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु। देखिए, C से सामने वाली भुजा पर डालूंगा लंब तो ऐसे जाएगा, A से सामने वाली भुजा पर डालूंगा लंब ऐसा आएगा, और इससे डालूंगा तो ऐसे जाएगा। ये क्या है, सब आपस में लंब, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ये है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र। तो दोबारा देखो आप, जो लंब केंद्र है वो न्यून कोण त्रिभुज में कहां बन रहा है, त्रिभुज के अंदर। ये चीज क्लियर होगी। इसमें देखते हैं, हमें क्या करना है, तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है, उनका प्रतिच्छेदन बिंदु। तो देखो, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा, A शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैं लंब खींचूंगा तो क्या आएगा, AB ही तो आएगा, हाँ कि नहीं? अगर C से मैं सामने वाली भुजा मतलब AB पे लंब खींचूंगा तो क्या आएगा, यही तो आएगा, यही आएगा। फिर B से मैं सामने वाली भुजा पर वो लंब खींचूंगा तो क्या आएगा, यही आएगा। इन तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु या मिलान बिंदु कहां है बताओ, है कि नहीं है, ये वाला ही तो है। तो ये था हमारा समकोण त्रिभुज। तो बेसिकली जो समकोण त्रिभुज में हमारा लंब केंद्र आता है वो कहां आता है, जो समकोण त्रिभुज वाला शीर्ष है। समकोण त्रिभुज का बनता है, यही तो बनता है 90 डिग्री। तो ये वाला जो शीर्ष है B, वही क्या हो जाता है हमारा लंब केंद्र। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब देखना, मुझे B से क्या करना है, या सबसे पहले AB पे डालता हूं मैं C से। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डालना है लंब, और उनका क्या करना है, प्रतिच्छेदन बिंदु। तो C से सामने वाली भुजा पर डालूंगा तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये नीचे की तरफ ड्रॉ करनी पड़ेगी, थोड़ी ये करनी पड़ेगी। मैंने खींच दिया लंब, ये क्या है बेसिकली 90 डिग्री। C से हो गया मेरा काम कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, A से करना है। तो A से मैं BC पे लंब डालूंगा तो BC को मुझे इधर बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, हाँ कि ना। तो देखो, BC को मैंने इधर बढ़ाया, इसी से कर देता हूं, ये खींच दिया मैंने लंब। किस पे, A से खींचा BC पे, BC को मैंने इधर बढ़ा लिया, ठीक है। तो ये भी मैंने लंब खींच दिया। अब उसके बाद क्या करना है मेरे को, इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा था हमारा, B था। B पॉइंट से मुझे AC पे लंब खींचना है, तो लंब कहां जाएगा, यहां जाएगा। प्रतिच्छेदन बिंदु तो मैं इसको पीछे भी ला सकता हूं, तो जब पीछे लाऊंगा तो मेरा जो बनेगा ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, वो कहां बनेगा, इधर की तरफ। मतलब अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो बनता है वो कोण की तरफ बनता है। ये कोण ही तो था हमारा, कोण B, तो कोण B की तरफ बनता है। जबकि ध्यान करो, जो हमने अभी परिकेंद्र पढ़ा था इससे पहले, उसमें अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनता था, बड़ी भुजा की तरफ, हाँ कि ना। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया आई थिंक, ठीक है। चलिए अब इनके मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूं। तो हमने आज के लेक्चर्स में अभी क्या क्या देखा कि अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, और
लंब केंद्र क्या होता है। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है न्यून कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होता है वो कहां होता है, त्रिभुज के अंदर, हाँ कि ना। उसके बाद हम बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज की जब हम बात करेंगे तो जो लंब केंद्र होगा वो कौन सा होगा, समकोण वाला या 90 डिग्री वाला शीर्ष, 90 डिग्री वाला शीर्ष। मतलब अगर मान लो मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये A है, ये B है, ये C है, तो अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब केंद्र क्या आएगा, ये आएगा 90 डिग्री वाला शीर्ष। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में भी लंब केंद्र कहां बनता है, त्रिभुज के बाहर। ठीक है, और कहां बनता है, कोण की ओर। झुकाव किधर होता है, कोण की ओर। तो बेसिकली आज हमने देखे कि लंब केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब ध्यान देना, एक स्पेशल पॉइंट लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात करें और समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो बस आप पे 2 पॉइंट हमेशा याद होने चाहिए। क्या है, स्पेशल पॉइंट लगा के लिखें, स्पेशल पॉइंट्स। पहला स्पेशल पॉइंट क्या है देखना, समकोण त्रिभुज में केंद्रक अंतः केंद्र परिकेंद्र लंब केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसका मतलब जब भी हमें समबाहु त्रिभुज दे दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दिया, तो और उसके क्या दे दिए, शीर्ष, तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं, केंद्रक निकाल सकते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो हमने केंद्रक निकाल दिया और फिर हमसे कुछ भी पूछे तो जो केंद्रक आया वही क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। तो ये मेरा केंद्रक हो जाएगा, यही मेरा लंब केंद्र हो जाएगा, यही मेरा परिकेंद्र हो जाएगा, यही मेरा इन सेंटर अंतः केंद्र हो जाएगा। ये चीज क्लियर होगी कि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और त्रिभुज का केंद्रक, ये तीनों क्या होते हैं, चारों एक ही बिंदु पर होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ये भी स्पेशल पॉइंट है, ये आपके ज्यादा काम का नहीं है, ये आता है बेसिकली साइंस वाले बच्चों के काम में ज्यादा। ठीक है, जिनके पास पीसीएम होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक ही पॉइंट बचता है, तो वो है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र संरेखीय होते हैं, कोलिनियर। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर, संरेखीय होते हैं, एक ही रेखा पर होते हैं। मान लीजिए कोई रेखा मिला दूं मैं, ये G आ गया, ये H आ गया, ये O आ गया, तो बेसिकली ये एक ही तो रेखा है, अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एक ही रेखा, संरेखीय। क्लियर है, आगे हम देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में कि जब संरेखीय, तीन बिंदु संरेखीय होते हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0। मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। संरेखीय का मतलब क्या देखा हमने, एक ही लाइन पे बिंदु। तो जब तीन बिंदु एक ही लाइन पे हैं तो क्या कभी उनसे त्रिभुज का निर्माण कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो जब त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाऊंगा तो क्षेत्रफल भी नहीं होगा। देख लो, ये तो लाइन में लिए मैंने, थोड़ा सा भी मैं लाइन में नहीं लूं तो देखो त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा।
त्रिभुज बनेगा तो उसका एरिया क्षेत्रफल भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी तीन बिंदु संरेखीय होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 स्क्वायर यूनिट 0। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने बात की बेसिकली कि अंतः केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है। आई थिंक आपको पूरा जो वीडियो है अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा लीजिएगा, जिससे जो भी क्लासेस का नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। हम जल्द ही आपके लिए कोशिश कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग का, जिसमें आप चैट के थ्रू क्वेश्चन डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं या अखिल सर से पूछ सकते हैं। मतलब जैसे हम पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ लैपटॉप स्क्रीन पे आपके जो भी सवाल होंगे उनके हम आपको तुरंत रिप्लाई दे पाएंगे। और आपके लिए जल्द ही समर्थ क्लासेस ऐप लॉन्च करने जा रहा है, तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ और हमारे वीडियोस लगातार देखने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपसे एक उम्मीद है कि आप पूरे तीनों लेक्चर आप ये देख लीजिएगा वीडियोस, जो आगे क्वेश्चन पॉसिबल होंगे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।